Hello students and welcome back to IIM Blasters official YouTube platform, and today we are going to discuss about objects, how to identify the objects. So today's session will be based upon objects, and if you are facing any query you can call us at 7524833567. This is the number, and yeah, this is the number. And my name is Nishant Srivastava. I am taking the verbal ability classes here. And before starting, I want to tell you about the course. We have launched our target comprehensive course for IPMAT 2024. For more details, you can check the description box or visit our website, that is iimblasters.com. And we have also launched our test series. These are the prices of the test series. You can also check on the website in the description link. And we have also launched this is the batch details, ebooks. Yeah, most of you have requested for the ebooks. We have also launched the IPM Rohtak and GIPMAT reasoning and quants ebooks. They have prices like $299, $199, $249. This is just penny. And we have not launched the verbal ability. We will be launching soon. We will notify you as soon as we will launch the book. Now, coming back to our topic for the today, how to identify objects in a sentence. Object को कैसे identify किया जाएगा. But before that, I want to tell you something basic. You know that आप सबको पता होगा कि एक sentence में subject होता है, फिर verb होता है. Let me make this more easy for you. I am writing a sentence. Rahul writes letter. It's a simple sentence. अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, so most of you will be able to tell that कि भाई Rahul is the subject and writes is a verb, okay, and the letter is the object. Very easy. Yep. But I have a question for you कि ये जो objects और subject होते हैं, ये होते किसके आखिर? मतलब सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, तो ये किसके होंगे? किस चीज के होते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट? सबसे बड़ी बात ये है, इंपॉर्टेंट. सो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही किसके होते हैं? दोनों ही वर्ब को रिफरेंस करते हैं. मतलब वर्ब के ही ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है. और इंपॉर्टेंट एक चीज और, वर्ब में किसी एक वर्ब का सब्जेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक आपके में आता है. सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो हमेशा होता है. मतलब अगर वर्ब आई है तो सब्जेक्ट जरूर आएगा और सब्जेक्ट आया तो वर्ब जरूर आएगा. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वर्ब आया है तो ऑब्जेक्ट भी आया हो. ये जरूरी नहीं है, वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा. बट बिफोर मूविंग यू शुड नो दैट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वर्ब के होते हैं और वर्ब ही डिसाइड करता है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, किस चीज का. ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस से मैंने आपको ये चीज समझाई. अब ये आपके सामने कुछ 4 सेंटेंसेस है छोटे छोटे. आप वीडियो पॉज करिए एक बार और देखिए कि आप इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, मेनली ऑब्जेक्ट, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट की. फिलहाल ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इन सेंटेंसेस में आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, वीडियो पॉज करके एक बार जरूर देखिएगा. मैं हट जा रहा हूं. सो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा. थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस क्या है. तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में सबसे बेसिक चीज होती है, ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस में वो सिर्फ 2 चीजें बन सकती हैं. पहली नाउन और दूसरी प्रोनाउन. मतलब कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कुछ भी सेंटेंस हो, उसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा. उसके अलावा कोई और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हो सकता है. अब आगे बात करें, ऑब्जेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं. जी हाँ, ऑब्जेक्ट्स के 2 टाइप होते हैं. एक होता है ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का. मतलब इसका क्या है, इसका मतलब यह है कि किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड आता है, उसके जस्ट बाद कोई वर्ड आता है, इसके बाद अगर कोई वर्ड आता है तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है.
क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। वहीं अगर वर्ब के केस में बात करें तो ये जरूरी नहीं है, मैंने अभी आपको बताया क्या कि कभी कभी वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते लेकिन सब्जेक्ट जरूर होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वर्ब आया है तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर वर्ब का ऑब्जेक्ट की बात कैसे बताएंगे अगर पहचानना हो तो उसके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, आपकी जो वर्ब है अगर वो सेंटेंस में व्हाट या whom का रिप्लाई दे रही हो, क्या दे रही हो, व्हाट या whom का रिप्लाई दे रही हो, और उसके बाद आया जो सेंटेंस है वो नाउन या फिर प्रोनाउन है, तो इसका मतलब वो जो वर्ड है वो सब्जेक्ट, वो आपके वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बताया आपको, पहली बात ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, पहली बात, ठीक है सर। दूसरी बात, अगर इसके दो पार्ट्स हैं, या तो प्रीपोजिशन का होगा, प्रीपोजिशन का होगा तो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो होगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट। दूसरे पार्ट में वर्ब की बात की गई है कि भाई वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वर्ब का ऑब्जेक्ट ही हो। तो उस केस में क्या है, कैसे पता लगाएंगे सर हम, उसको पता लगाने के लिए हम लोग यूज करेंगे व्हाट या whom के रिप्लाई का। अगर हमें व्हाट या whom का रिप्लाई मिल रहा है तो उस वर्ब के बाद वाला सब वर्ड जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग फिर से उन्हीं सेंटेंसेस पे आते हैं जो मैंने आपको पॉज करने को कहा था और देखने को कहा था, और यहां पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें ऑब्जेक्ट है और कहां नहीं है। ओके, पहला सेंटेंस में मैं आता हूं तो लिखा है आई एट मैंगोज, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा नुन्नू सा सेंटेंस है, ठीक है। सो इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि यहां पे जो एट है वो वर्ब है, बिल्कुल सही बात है, वर्ब है, एट जो है वो हमारी वर्ब है, ठीक है। उसके बाद अब वर्ब के लिए क्या था, वर्ब के लिए दो कंडीशंस थी। क्या कंडीशन थी कि या तो वर्ब के बाद किसका रिप्लाई हो, व्हाट या फिर whom का रिप्लाई अगर हमें वर्ब के बाद मिल रहा है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और एक कंडीशन और थी, और क्या होना चाहिए था, प्लस वो वर्ड जो होना चाहिए था वो या तो नाउन हो और या तो क्या हो, प्रोनाउन हो। तो लाइए चेक करते हैं इसमें, ये रही वर्ब हमारी एट, इसके बाद हम पूछते हैं आई एट व्हाट, आई एट मैंगोज का क्या बना, आई एट व्हाट, तो आंसर क्या मिला, मैंगोज। तो यहां पे तो व्हाट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहां लिख देते हैं हम लोग एक बार कि यहां पे व्हाट का आंसर मिल रहा है, ठीक है। यहां क्या मिल रहा है, व्हाट का आंसर मिल रहा है। अगर व्हाट का आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब ये जो वर्ड है ये अगर नाउन या प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट है। देख लेते हैं, मैंगोज क्या है, नाउन है, अगर मैंगोज नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सही। ऑब्जेक्ट किसका है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब, एट, एट का ऑब्जेक्ट है। एट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब मैं आपको वर्ब में पढ़ाऊंगा, जब वर्ब का डिस्क्रिप्शन डिटेल बात करेंगे तो हम वहां बात करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती है, वहां पे हम लोग ये सब बातें करेंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस में अगर जाते हैं तो लिखा है आई एम गोइंग टू दिल्ली, क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू दिल्ली। नाउ दिस इज ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन, इसमें बताइए कि वर्ब क्या है, आपने जज कर लिया होगा। सो इसमें अगर मैं बात करूं तो एम जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके गोइंग, गोइंग जो आपकी है क्या है, ये आपकी मेन वर्ब है। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये एक वर्ब बना रही हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलके एक वर्ब बनाती हैं, ठीक है। अगर ये वर्ब है इसके बाद का वाला क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, अगर वो नाउन या प्रोनाउन है, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है टू। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में टू क्या होता है, टू हमारा एक प्रपोजिशन होता है। क्या होता है, टू, टू हमारा प्रपोजिशन होता है। जिनको पता है उनको अच्छी बात, उनको नहीं पता वो आज जान ले कि टू प्रपोजिशन होता है। अगर टू प्रपोजिशन है तो मैंने आपको बताया था क्या कि प्रपोजिशन के जो बाद आने वाले वर्ड होते हैं अगर वो नाउन या प्रोनाउन है तो वो क्या होंगे, वो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो यहां पे दिल्ली इज अ नाउन, दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन, किसी जगह का नाम है तो नाउन है, अगर वो नाउन है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सवाल ये है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब इस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, लिखा है आई लव यू,
लिखा है आई लव यू, बहुत सिंपल सेंटेंस है 3 वर्ड का। इसमें अगर मैं बात करूं तो वर्ब आपकी क्या होगी, लव, लव, लविंग, लव्स, लव्ड, ये हो गई वर्ब अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। वर्ब के बाद वाला सेंटेंस क्या है, वर्ड क्या है आपके पास, वर्ब के बाद वाला यू है। अगर मैं क्वेश्चन पूछ के देखिए ना, वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट निकालना है, क्वेश्चन पूछ के देखिए, क्वेश्चन पूछिए व्हाट या whom में, तो आई लव व्हाट आंसर आएगा, नहीं आएगा। चलिए दूसरा ट्राई करते हैं, आई लव whom आंसर आएगा, हाँ यू बिल्कुल आएगा, आई लव whom, आई लव यू। तो इसका मतलब यहां पे रिप्लाई किसका मिल रहा है हमें, यहां पे रिप्लाई मिल रहा है हमें whom का। अगर whom का रिप्लाई यहां मिल रहा है तो दिस विल बी ऑब्जेक्ट, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दिस इज प्रोनाउन, यू इज अ प्रोनाउन, ठीक है। लास्ट सेंटेंस के बारे में देखते हैं, ये बहुत इजी सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस इज समवॉट डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। अगर आप लोगों ने इंग्लिश पहले नहीं पढ़ी है, यू आर एट ए बिगिनर लेवल, तो दिस इज समवॉट डिफिकल्ट एंड डिफरेंट बोथ। कह रहा है शी क्राइड लाउडली, इसमें बात अगर करें तो ये बात समझ में आ रही है, क्राई क्राई क्राइड क्राइंग अपनी वर्ब है, ठीक है भाई, वर्ब आइडेंटिफाई कर ली। सबसे पहले सेंटेंस में आपको वर्ब आइडेंटिफाई करनी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को पहचानने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है ना कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का यूज क्या है, वो भी मैं भी बताऊंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन पे आते हैं, शी क्राइड लाउडली। अगर आप वर्ब को देखें तो वर्ब के जस्ट बात क्या है, लाउडली एक वर्ड है। अगर ये वर्ड लाउडली है तो या तो ये नाउन होना चाहिए था, या तो ये प्रोनाउन हो, और क्या सर, या तो व्हाट या whom का रिप्लाई आए। अब देखिए क्या व्हाट या whom का रिप्लाई आ रहा है, शी क्राइड व्हाट नहीं आ रहा है ना, शी क्राइड whom बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसमें आ क्या रहा है, शी क्राइड हाउ, इसमें हाउ का आंसर आ रहा है। तो हाउ तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा था ना, ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या था, व्हाट या whom का रिप्लाई प्लस नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए था। तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, तो ये है क्या। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लाउडली इज अ एडवर्ब, ये एक एडवर्ब है। व्हाट आर एडवर्ब्स, एडवर्ब वो चीजें होती हैं जो किसी वर्ब की क्वालिटी को बढ़ाती, एनहांस करती, बल्कि वी कैन से किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को भी बढ़ा सकती हैं। तो यहां पे ये एडवर्ब, यहां पे भी क्राइड जो वर्ब है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। अभी आगे 1-2 क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, बट बिफोर दैट सवाल बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर ऑब्जेक्ट पहचानने और सब्जेक्ट पहचानने से फायदा क्या होगा। बिल्कुल फायदा होगा। एक्टिव पैसिव में जब आप ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लाते हैं वहां पे यूज होगा। नरेशंस में आपका बड़ा फायदा होगा। और कहां फायदा होगा, ग्रामर के उन पोर्शंस में फायदा होगा जहां पे प्रोनाउन की चीजें होंगी। क्या होंगी, प्रोनाउंस यूज करेंगे अभी हम लोग, वहां पे यूज होगा। और कहां यूज होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यूज होगा हमारा, किसका, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का। तो ये इसके बेसिक यूजेस थे जो मैंने आपको समझाए। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे जो थोड़ी सी आपकी और प्रैक्टिस और आपका थोड़ा और माइंड खोलने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं, ही वॉज लाइंग कंफर्टेबली ऑन द बेड, ही वॉज लाइंग कंफर्टेबली ऑन द बेड। इसका आंसर आप लोग पॉज करके एक बार देखिए इन सारों सेंटेंसेस को और इनके आंसर दीजिए। सो आई होप आप लोगों ने सेंटेंसेस देख लिए होंगे और इनके आंसर्स निकाल लिए होंगे। नाउ लेट्स मैच, मिक्स एंड मैचिंग करते हैं, ठीक है। लिख रहा है ही वॉज लाइंग कंफर्टेबली ऑन द बेड। अब इसमें मुझे बताइए सबसे पहले वर्ब क्या है। मेरे को देखने समझे मारा लाई लाई लाइंग एक हमारा वर्ब आ गया, बिल्कुल सही बात है, लाइंग इज अ वर्ब। और वॉज हमारा क्या है, इसका हेल्पिंग है। तो ऑब्वियसली ये दोनों ही मिलके हमारी एक वर्ब बना रही है, ठीक है। यहां हम हेल्पिंग हेल्पिंग की बात नहीं करेंगे, यहां सिंपल बस वर्ब आइडेंटिफिकेशन पे फोकस करेंगे, बिकॉज हमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से मतलब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब एंड थिंग्स। वो वर्ब के डिटेल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाएगा आपको, बिकॉज वो वहां पे बहुत ही डिटेल्ड फंक्शन में है कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब कब मेन वर्ब का काम करती हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो होती है मेन वर्ब का काम करती हैं, अच्छा उनके साथ सब्जेक्ट कौन कौन सा लगता है। नाउ दिस इज अ वेरी डिटेल्ड थिंग एंड दिस विल बी डिस्कस इन फर्दर टॉपिक्स। और
जैसा कि मैंने बताया कि कोर्स लॉन्च हो गया है, टारगेट आईपी मैट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज फॉर 2024 आईपी मैट के लिए। सो आप चाहें तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर नाउन की क्लासेस खत्म हो चुकी हैं फिलहाल, एंड वी आर बी डिस्कसिंग टेंसेज फ्रॉम इन नेक्स्ट 2 days। सो आप चाहें तो वहां भी एनरोल कर सकते हैं। द थिंग्स विल बी मोर स्ट्रक्चर्ड इन दैट कोर्स। अब वो बच्चे पूछते हैं कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा। बस फ़र्क बेटा यही होगा कि स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, टीम मेंबर लगे हैं। यहाँ पे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ अपने घर पे कंफर्टेबली, तो यहाँ पे चीज़ें उस प्रकार से होंगी। सो क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ही वॉज लाइंग कंफर्टेबली ऑन द बेड, कह रहा है वॉज लाइंग, तो आपका क्या कहते हैं वर्ब हो गया, कंफर्टेबली ऑन द बेड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप गौर करेंगे, अगर यहाँ पे ऑन क्या है हमारा, अभी मैंने बताया था कि ऑन आपका प्रीपोजिशन है। अगर ऑन आपका प्रीपोजिशन है तो इसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां तो सरदा है, तो क्या हुआ, ये है ना ऑब्जेक्ट इसका, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। बेड क्या होता है हमारा, नाउन होता है ना, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब दा बीच में क्यों लगा है, क्योंकि किसी भी नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल्स का यूज भी कर सकते हैं जो कि ए एन दा होते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि कंफर्टेबली क्या बनेगा इसका, आप मुझे बताइए, क्या कंफर्टेबली इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर मैं बात करूं, मैं आराम से बेड पे लेटा था, बेड पे लेटा था इज अ नाउन, एंड आराम से अगर मैं बात करूं तो कंफर्टेबली आपका किस कैटेगरी में आता है, ये आपका एडजेक्टिव में आता है। क्यों, नाउन को एनहेंस कर रहा है। आप लेटे तो थे लेकिन बेड पे कंफर्टेबली लेटे थे, ये आपका एडजेक्टिव है। तो यहां पे इस वर्ब का कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यहां पे किसका ऑब्जेक्ट होगा, यहां पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा आपका। सेकेंड सेंटेंस में मैं बात करूं तो आई ट्राई टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, यहां पे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब पहचानना हमको, तो आई ट्राई टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ब का आइडेंटिफाई, तो ट्राइड ऑब्वियसली ये वर्ब हो गया। जैसे ही ये वर्ब हुआ हमें क्या समझ में आया इसमें हम ढूंढने लगेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां है। तो आपको समझ में आएगा जो टू है ये प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है सो द ये आर्टिकल है, अगर ये आर्टिकल है तो वर्क नाउन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन का नाउन बन जाएगा ना, बिल्कुल सही। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सॉरी, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कंप्लीट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। उसके बाद ऑन टाइम, तो ऑन क्या होगा, फिर प्रीपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। टाइम क्या होता है, टाइम इज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नाउन कौन सा है, अनकाउंटेबल है। तो इस सेंटेंस को अगर हम तोड़ें तो हमें समझ में आता है कि वर्ब हमारी ट्राइड है, उसके बाद टू प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां पे है हमारा, कि द हमारा आर्टिकल है, उसके बाद वर्क इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रीपोजिशन दैट इज टू। उसके बाद हम बात करें तो ऑन आया, ऑन प्रीपोजिशन है, फिर से भाई ऑब्जेक्ट उसका क्या हुआ, टाइम, टाइम इज अनकाउंटेबल नाउन। यहां पे वर्ब की अगेन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे, मेनी ऑफ हिज पेंटिंग्स शो दिस सेटिंग सन, मेनी ऑफ हिज पेंटिंग्स शो दिस सेटिंग सन। क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वगैरह पहचान पाएगा, बिल्कुल सर पहचान लेंगे। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग वर्ब। तो वर्ब हमारी क्या होगी, शो, शोइंग, शोज होती है ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो ये हो गई वर्ब हमारी। अच्छा, अब एक चीज बताइए, वर्ब के बाद क्या है हमारे पास, वर्ब के बाद सर आर्टिकल लिखा है। अच्छा, तो आर्टिकल के बाद तो नाउन होना चाहिए था, लेकिन नाउन तो है नहीं, यहाँ तो सेटिंग लिखा है। सेटिंग इज नॉट अ नाउन, ऑब्वियसली सन इज अ नाउन बट सेटिंग इज नॉट अ नाउन। तो सेटिंग क्या है, सेटिंग इज अ एडजेक्टिव। क्यों, अभी मैं बताता हूं क्यों। बिकॉज ये सन को सेटिंग, मतलब उसकी पेंटिंग्स ऐसी होती थी जिसमें सन सेट कर रहा होता था, तो सन की क्वालिटी को दर्शा रहा है, यहां पे क्वालिटी को बता रहा है। जो चीजें नाउन की क्वालिटी को एनहांस करती हैं या क्वालिटी को बताती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में, यहां जो वर्ब है ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सन। यहां पे हमारा ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये वर्ब रही और ये इसका ऑब्जेक्ट रहा। ठीक है, उसके बाद लास्ट सेंटेंस, शी लव्स ट्रेवलिंग। अब मुझे कोई इसमें बता सकता है कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या थिंग्स है। शी लव्स ट्रेवलिंग, सेंटेंस देखने में छोटा सा है लेकिन है टिपिकल।
घुमा देगा आपको एग्जामिनेशन में अगर आ गया इस प्रकार का एक बड़े से सेंटेंस में अगर छोटा सा शी लव्स ट्रेवलिंग डाल दिया उसने तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। देखते हैं यहां पे भी अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये लफ्ज भी एक एक्शन को बता रहा है और ट्रेवलिंग भी एक एक्शन को बता रहा है। और हमें ये बात तो अच्छे से पता है कि जो वर्ब होते हैं वो हमारा एक्शन या फिर स्टेट को डिनोट करते हैं। फिलहाल आप एक्शन ही समझ लीजिए अगर आपको स्टेट के बारे में नहीं पता है तो। लेकिन वर्ब जो होते हैं किसी एक्शन या स्टेट को डिनोट करते हैं। अगर वर्ब किसी एक्शन या स्टेट को डिनोट करते हैं तो लफ्ज भी आ गया एक्शन में और ट्रेवलिंग भी आ गया एक्शन में। तो सर ये दोनों ही वर्ब हो जाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फिर इसका मतलब दोनों वर्ब हो जाएंगे। क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? अब दोनों मेन वर्ब हो नहीं सकती। सेंटेंस में एक ही तो मेन वर्ब होगी, किसी एक क्लॉज में एक ही मेन वर्ब तो होगी, उसके हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। जैसे यहां पे वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब था, लाइंग हमारा मेन वर्ब हो गया था, लेकिन यहां तो दोनों ही वर्ब मेन में दिखाई दे रही है। तो यहां पे क्या होगा, जो आप वर्ब कैसे पहचानेंगे, ये आपकी लफ्ज हो जाएगी। अब ये क्यों हो जाएगी? बिकॉज सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इससे पहले देखिए ना, सब्जेक्ट है ना, तो जिस चीज के पहले सब्जेक्ट होगा वही तो आपकी वर्ब होगी। अगर ये वर्ब है तो ये सर क्या है, देख लीजिए ना, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं बन जाएगा। वर्ब के बाद आ रही है, आंसर किसका मिल रहा है, व्हाट या होम का मिल रहा है। शी लव्स व्हाट, शी लव्स ट्रेवलिंग मिल रहा है ना आपको आंसर। तो यहां पे अगर आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये एक नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आज मैं आज का सेशन कंक्लूड करता हूं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी और ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक्टिव पैसिव नरेशन मैंने आपको बताया कहां कहां इसका यूज होता है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता जाता है आपके लिए। सो आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं, हम लोग खत्म करते हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैच की डिटेल जितनी भी हैं वो सब कॉम्प्रिहेंसिव को क्या कहते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी और वहां पे आप चेकआउट जरूर करें कि क्या चीजें हैं कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बंडल में लॉन्च की गई, ई बुक्स भी है, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है, साथ में कोर्स भी लॉन्च किया गया है। कुछ चीजें मिसिंग जरूर है, मैं मानता हूं, जैसे वर्बल एबिलिटी की आपको ई बुक नहीं मिलेगी, ये चीजें नहीं है फिलहाल, लेकिन बाय द टाइम जब तक आपका एग्जामिनेशन चीजें आएंगी, आप प्रैक्टिस मोड में आएंगे, तब तक आपको वो चीजें अवेलेबल करा दी जाएंगी। एंड इस तरीके से अब हम लोग यूट्यूब पे भी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं एक तरीके की, जिसमें हम लोगों के ये टारगेट है कि जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, खासकर रूल से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो जो भी हैं वो हम लोग कवर करेंगे इसमें। और मोस्ट प्रोबेबली डेली ही वीडियोस होंगी, कुछ ना एक, मतलब डेली का मतलब ये है कि वर्बल एबिलिटी की भी वीडियोस पढ़ेंगी, वीक में आपके एलआर की भी पढ़ेंगी एंड क्वांट्स की भी पढ़ेंगी वीडियोस। तो आप ये मान के चलिए कम से कम 2-2 3-3 वीडियोस हर सब्जेक्ट की आपको मिलती रहेंगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में चीज़ें वो हेल्प करें। बाकी जिनको स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें चाहिए, बिल्कुल मतलब चाहिए कि हाँ मैं बिल्कुल मतलब वीडियो खोल के बैठ जाऊं और चीज़ें मुझे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में मिले, मुझे ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, चीज़ें ना करनी पड़े, तो वो चाहे तो टारगेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच को ज्वाइन कर सकता है और एक बार हमें कॉल भी कर सकता है अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो। कॉल करने के लिए अगर मैं बताऊं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डेट इज कॉल नहीं सॉरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल तो बिल्कुल मत करिएगा। 7524833567 कॉल करेंगे, नंबर उठेगा भी नहीं फिलहाल, बिकॉज इट्स द व्हाट्सएप नंबर। तो आप इस नंबर पे कॉल सॉरी व्हाट्सएप कर दीजिएगा एंड वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।